हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम डॉक्टर रजबी नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट स्टेप बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल। हम लोग ने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में कैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसके बाद जो पायरुवेट है वो साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और फिर वहां पे और क्रेब साइकिल में जाकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच में एक लिंकिंग स्टेप होता है जिसको हम लोग इंटरमीडिएट स्टेप कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी इंटरमीडिएट स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ बेसिक्स, जो बहुत बेसिक्स है वो देख लें, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, ताकि आपको रिकॉल हो जाए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग ग्लाइकोलाइसिस की डिटेल्ड वीडियो बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमारी आप वॉच करिए। तो देखिए बच्चों, हम लोग के बॉडी में क्या होता है, हम लोग जो है वो खाना खाते हैं। ठीक है, खाना खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने शुगर खाया, या हम लोग ने कोई रोटी खाई, या हम लोग ने कोई राइस खाया, इन सब में शुगर होता है। ओके, ये जो शुगर होता है ये हम लोग खाते हैं और ये हम लोग के स्टमक में पहुंच जाता है एंड देन इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्टमक और इंटेस्टाइन में ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये टूटता है। ओके, टूटता है, ये कार्बोहाइड्रेट टूटता है और टूट के ग्लूकोज जो है, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टूटेगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पॉलीसेकेराइड, वो आप हमारी वीडियो में आप देख सकते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टूटेगा और हमें उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा ग्लूकोज। ओके, अब ये ग्लूकोज मिलेगा। वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी एडजस्ट माय पेन टैब। हाँ, ये हम लोग को ग्लूकोज मिलेगा। अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज स्टमक से इंटेस्टाइन से होते हुए ये आ जाएगा हम लोगों का ब्लड स्ट्रीम में। ओके, ब्लड स्ट्रीम में मतलब कि ब्लड में आ जाएगा। अब इसको ब्लड में जाकर इस ग्लूकोज को जरूरत है सेल के अंदर घुसने की। आपने देखा यहाँ से हम लोग का ग्लूकोज निकला, ग्लूकोज निकल के हम लोग के ब्लड में चला गया, दिस इज ब्लड, यहाँ चला गया। यहाँ से इसको जरूरत है कि ये जाके सेल के अंदर घुस जाए। और इस ग्लूकोज को अंदर कौन घुसाता है, कौन मदद करता है, इसको मदद करता है इंसुलिन। ठीक है, तो हम लोग को ये वाला जो आपका पार्ट है, ये आप लोग का फिजियोलॉजी का पार्ट होगा। तो अब हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग ये देख रहे थे किस तरीके से ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है और एटीपी प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड द क्रेब साइकिल। ठीक है, ये हम लोग को देखना है इस स्टेप पे। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये हम लोग का खाना है, हम लोग खाना खाते हैं, वो हम लोग के स्टमक में जाता है, स्टमक में जाके वो इंटेस्टाइन में जाता है, यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है, टूटता है, टूट के वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ये ग्लूकोज ब्लड में जाता है। अब ये जो ब्लड में ग्लूकोज है, उसको जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सेल के अंदर घुस जाए, क्योंकि हम लोग को एनर्जी, जिससे हम लोग चल रहे हैं फिर रहे हैं, तो उस एनर्जी को कौन जनरेट करता है, वो कहाँ जनरेट होता है, वो सेल के अंदर जनरेट होता है। ओके, तो ये पूरी कहानी होती है। और अगर बच्चों, अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो ग्लूकोज, क्योंकि इंसुलिन हेल्प करता है ग्लूकोज को सेल के अंदर घुसने के लिए। अब आप ये सोचिए कि बाई चांस कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को सेल के अंदर नहीं घुसा पा रहा है, तो फिर होती है प्रॉब्लम डायबिटीज की। ओके, तो ये एक ऐसी स्टोरी है जो आप लोग को मालूम होना चाहिए बिफोर स्टडिंग ग्लाइकोलाइसिस, कि हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पढ़ क्यों रहे हैं, हम लोग क्रेब साइकिल पढ़ क्यों रहे हैं। वो हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो भी हम लोग ने खाना खाया वो ब्लड में आने के बाद सेल में घुसना जरूरी है, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस होने की जो जगह है, जो प्लेस है, वो हम लोग का सेल है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब सेल के अंदर क्या होता है। सेल के अंदर ये हम लोग का फॉर एग्जांपल ये साइटोसोल है सेल का, ये पूरा आप देख लीजिएगा, ये पूरा हम लोगों का ये पूरा हम लोगों का सेल है। सेल का ये साइटोसोल है। ओके, ये साइटोसोल है और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। डन। अच्छा, हम लोगों ने अपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा कि सबसे पहले ग्लूकोज ने यहां से भैया एंट्री मार ली। ठीक है, सेल के अंदर ब्लड से होता हुआ आया और यहाँ ग्लूकोज ने एंट्री मार ली साइटोसोल में। ओके, डन। अब यहाँ पे जब ग्लूकोज एंट्री करेगा तो ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, वो ग्लाइकोलाइसिस की मदद से ये ग्लाइकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा है, हमारी वीडियो आप डिटेल में देखिएगा।
तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। तो जब ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड में चेंज होता है, तो उस दौरान एटीपी मतलब थोड़ी सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके कितनी एनर्जी? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होती है। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो प्लीज आप लोग वीडियो वॉच करिए। ओके लेकिन फिर जब पायरुविक एसिड जब बन जाता है तो फिर सेल को ये लगता है कि अरे भाई इसमें से पायरुविक एसिड में से और एनर्जी निकाली जा सकती है। दैट मीन्स जैसे आप लोग जूस निकालते हैं कभी कभी, तो आप लोग को लगता है यार इस मौसमी में जूस निकल गया लेकिन और जूस निकल सकता है, इसको और हम लोग स्क्वीज कर सकते हैं। ओके जस्ट लाइक दैट ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग को थोड़ी सी एटीपी मिलती है। ओके देन पायरुविक एसिड क्या करता है कि ये एंटर कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया और कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ओके एसिटाइल कोएंजाइम ए में भी कन्वर्ट होता है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर क्रेब साइकिल में घुस जाता है और फिर इस क्रेब साइकिल में हमें और एटीपीज मिलते हैं। कुछ और एटीपीज हम लोग को यहाँ से मिलते हैं और इसके अलावा हम लोग को एनएडीएच मिलता है। एनएडीएच मिलता है और हम लोग को बाकी कुछ और चीजें भी इसमें एफएडीएच2 भी मिलता है। ओके और ये एफएडीएच2 देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है और एटीपी देता है। ठीक है अभी हम लोग कहाँ कॉन्सेंट्रेट करेंगे? हम लोग ने आप लोग को ग्लाइकोलिसिस पूरा डिटेल में पढ़ाया। अब हम लोग को सिर्फ इस वाले स्टेप पर हम लोग अभी गौर करेंगे कि ये स्टेप क्या है। जबकि पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है क्योंकि इसमें भी हम लोग को एनएडीएच के फॉर्म में कुछ एनर्जी मिलती है। अब थोड़ा सा हम लोग ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है देखते हैं। 6 कार्बन कंपाउंड हम लोग का ग्लूकोज होता है जो हम लोगों का ब्लड में है। ये कहाँ से आया? ये जो हम लोगों ने शुगर खाया, ये आपने रोटी खाई, उसमें से वो डाइजेस्ट स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस ने इसको तोड़ा। तोड़ने के बाद हम लोग के ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज आ गया। अब ये ग्लूकोज घुस जाएगा सेल के अंदर। ओके क्योंकि एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होती है? वो सेल के अंदर प्रोड्यूस होती है। ठीक है अब ये ग्लूकोज जो है अब यहाँ से बेटा ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो गया है। इस ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड और 3 कार्बन कंपाउंड में टूट जाता है और उसके बाद हम लोगों को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट मिलते हैं। ये ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ये प्रोसेस आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है अब हम लोग को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट मिल गए। अब क्या होता है? अब देखिए कि पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है। वो इसलिए क्योंकि क्रेब साइकिल तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो ये क्या करता है? ये पायरुवेट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, ये साइटोप्लाज्म से होता हुआ मैट्रिक्स मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ट्रांसपोर्टर होता है उसके थ्रू ये अंदर पहुंच जाता है और कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। यहां देख रहे हैं ये पायरुवेट इज 3 कार्बन कंपाउंड और एसिटाइल कोएंजाइम इज 2 कार्बन कंपाउंड। इस तरीके से हम लोग ने ग्लाइकोलिसिस में देखा था कि पायरुवेट के होंगे 2 मॉलिक्यूल्स। ओके 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के होंगे तो यहाँ हम लोगों को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल जाएगा। इससे आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ हमने लिखा है ये 3 कार्बन कंपाउंड है लेकिन ये है कितने? ये 2 है। और ये वाले कितने हैं? ये भी 2 हैं। ये कैसे 2 हैं? ये आप लोग को ग्लाइकोलिसिस में मिल जाएगा। ओके तो ये जो होता है कन्वर्ट होता है पायरुवेट में से एसिटाइल कोएंजाइम ए में और यहाँ पर एक NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट होता है क्योंकि 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल है इसीलिए 2 NAD 2 NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट होता है और ये फिर NADH चला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो कि आप लोग को क्रेब साइकिल के बाद पढ़ने को मिलेगा। वहां पे जाके ये जो होता है वो ATP का जनरेशन करता है। इस दौरान 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल्स क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है एंड कोएंजाइम ए इसमें यूज होता है। तो इस तरीके से हम लोग का एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है। वो इंटरमीडिएट स्टेप पायरुवेट को जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन होता है इसमें और पायरुवेट जो है वो साइटोसोल से फिर आगे
माइटोकॉन्ड्रिया में घुल जाता है और इसके बाद शुरू होती है क्रेब्स साइकिल की कहानी और उसके बाद शुरू होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कहानी। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक आप इंतजार करिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्रेब साइकिल बहुत ही इजी वर्ड्स में, बिल्कुल आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो नेक्स्ट वीडियो तक बच्चों हंसते रहिए, खेलते रहिए एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि पढ़ते रहिए।